सर्वमंगल मांगल्यम सर्वविघ्न विनाशनम अधमो उदाहरणम देवम सद्गुरु प्रणामह्यम। रुकबा FM 92.8 मेगाहर्ज पर हम छी संत जीवा साहब। ई प्रातःकालीन बेला में समस्त स्रोत समाज के हमर अभिवादन अछि एवं अव्यक्त रूप से सदगुरु के नमन। हम अपने लोकनि के प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के अपन वाणी से सेवा करैत छी। जे कार्यक्रम अहाँ सब www.भुरुकबाfm.org लगा के विश्व के समस्त श्रोता लोकनिक अहाँ सब श्रवण करैत रहे छी। ज्ञानामृत प्रसंग पर अखन हम दुर्गा उपासना पर अहाँ सबके कुछ चिंतन मनन करैत रहे छी। दुर्गा उपासना एक महान शक्ति के अभिवर्धन के ई उपासना अछि। उपासना मने है छे उपजोर आसन, आसन मने बैठना, उप मने नजदीक। ता आदि शक्ति दुर्गा के अनुकंपा प्राप्त करऽ के लेल उपासना माने कोनो ज्ञानी आदमी के, कोनो तपस्वी के, कोनो साधक के, कोनो सदगुरु के निकट में रहबाक चाहिए। ई उपासना के ऐसे अभिव्यक्ति अछि जे पैघ लोक के निकट, ज्ञानी लोक के निकट बैठी ई उपासना तखन अहाँ सबके जे ऐसे समुचित भेल। स्रोत समाज ई आदि शक्ति के उपासना अहाँ सबके अखन चलि रहल अछि और ताई में अहाँ सब जे अछि से बड़ा प्रेम और हर्ष उल्लास से अहाँ सब ई उपासना कर रहल छी। एहि के वास्ते अहाँ सबके बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना हमरो अछि। और हम अहाँ सबके ई चेतना दै ले चाहब जे एहि शरीर जे अछि देहो देवालय प्रोक्तः सजीव केवलम शिवम। ई शरीर एकटा मंदिर अछि अहाँ सबके। जना बाहर में अहाँ सब मंदिर सजेलहुँ हुआ तहिना ई शरीर भी एकटा मंदिर छै। ओहि मंदिर के देख के अहाँ सबके अपना ऐसे जीवन के ओर, मानव शरीर के ओर अहाँ सबके प्रेरित हेबाक चाहिए। जना ओ बाहर में मंदिर सजेलहुँ हुआ, एहिमे एकटा मूर्ति छै जे आदि शक्ति रूपा छै। तहिना अहाँ सबके जे ई शरीर अछि जत पिंडम तत ब्रह्मांडम, जत पिंडम तत ब्रह्मांडम। जे अहाँ सबके ई पिंड देखे छियै तऽ ई ब्रह्मांड के नक्शा छियै। जेना एक हाथ के कागज पर संसार के नक्शा रहे छै तहिना ई शरीर एकटा पिंड भेल आ ई ब्रह्मांड के नक्शा छियै। तो जना बाहर में अहाँ सब एकटा मंदिर सजेलहुँ हुआ, ओहिमे दुर्गा मैया के स्थापना भेल छै। तहिना अहाँ सबके ई शरीर भी एकटा मंदिर भेल। देहो देवालय प्रोक्तः सजीव केवलम शिवम तजित निर्माल्यम ज्ञानम सोहम भावम पूज्यतः। ता एहि में भी आदि शक्ति दुर्गा के वास अछि। अहाँ सबके सबके घट में शक्ति है। शक्ति किनका पास में नहीं छै। हम तो कब एकटा पत्थल में शक्ति छै, एकटा अग्नि में शक्ति छै, जल में शक्ति छै, धरती में शक्ति छै, ई जड़ पदार्थ में भी शक्ति छै। अहाँ मत एक अलौकिक शक्ति है, अहाँ मत एक बहुत बड़ी शक्ति छिपल है। अखन जे विश्व के ते बड़ा वैज्ञानिक ढंगे जहाँ सब विकास केलहुँ हुआ, अहाँ के पास में कतेक बड़ी शक्ति है। ई सूर्य लोक चंद्र लोक पर अहाँ सब पहुँचे ले जा रहल छी। ई धरती के शक्ति के जे ऐसे अहाँ सब रिसर्च केलहुँ है। ई अग्नि के शक्ति के रिसर्च केलहुँ, जल के शक्ति, हवा के शक्ति, ई आकाश में जे शक्ति छै, इस रिसर्च जे अहाँ सब केलहुँ है। ई वैज्ञानिक जे ऐसे जे विकास भेल है, ई शक्ति तो अहें सब से न निकलल है। मानव के शरीर में भी एक महान शक्ति है। तो इस शक्ति के अभिवर्धन हुआ तय वास्ते ई उपासना के पक्ष चल रहा सबके।
जे सबके मानव के अंतर्गत में जे ऐसे ये आध्यात्मिक शक्ति के जे ऐसे अभिवर्धन है। स्रोत समाज एकटा शरीर के बल है छे आ एकटा आत्म बल है छे। शरीर के बल बढ़े छे भोजन से आ आत्मा के बल बढ़े छे भजन ध्यान साधना सत्कर्म से। जना गाड़ी और ड्राइवर अहाँ सब देखे छिए तो गाड़ी के भोजन छे डीजल मोबिल पेट्रोल आ ड्राइवर के भोजन छे भात दाल साग सब्जी। दोनों के भोजन चाहिए। तो शरीर के भोजन जो ऐसे अहाँ सबके तब प्रत्येक दिन करे छी 2 बेर 3 बेर 4 बेर हमेशा लप लप लेते रहे छी मुंह में। मुदा आत्मा के बल अभिवर्धन करे के ई साधना पक्ष छिए। जहाँ के आत्मा जो ऐसे ड्राइवर है और शरीर गाड़ी छिए तो आत्मा के बल केना बढ़ते। आत्मा के बल जतेक अहाँ सत्कर्म करबे ततेक अहाँ के आत्मा के बल बढ़े छे। स्रोत समाज ध्यान देवे। जेना अहाँ सबके कोनो निषेध काम करू, कोनो विहित काम नहीं कह के अहाँ सब घृणित काम कह लिया, निषेध काम कह लिया तो अहाँ सबके जे ऐसे आत्मा के बल कमजोर पड़ जात। आत्मा के बल कमजोर पड़ जात। और अहाँ सबके जे ऐसे यदि कोनो धार्मिक काम करू, कोनो परमार्थिक काम करू, कोनो जे ऐसे अहाँ सब सामाजिक काम करू, शुभ कर्म करू तो आत्मा में बल बढ़ जात। ई आत्मबल बढ़वे के ये उपासना चल रहा कन अहाँ सबके। एक बात कहू, अहाँ सबके यदि कतो सत्संग में बैठलों, कतो कोनो दान पुण्य केलों, कतो हॉस्पिटल में अहाँ सब फल फूल रोगी के बाँट केलों, माने कतो अहाँ सब शुभ कर्म परमार्थिक काम क केलों है। सत्संग से अहाँ सब जा रहल छी, भगवत कथा सुन के जा रहल छी, कने रात्रि भ गेल, क्यों पूछे जे कतऽ से आबै छी यो तो भैयो हैत। एकदम आत्मा में बल रहत। हाँ एकदम हल्ला क के कहबे जे हम सत्संग से आबि रहल छी, हम मंदिर से आबि रहल छी, हम कथा सुन के आबै छी। एकदम आत्मा में बल रहत। अहाँ के आत्मा में बल रहत जे हमरा चोरो चंडाल नहीं पकड़त, हमरा पुलिसो प्रहरी माफ क देते, हम तो अच्छा कर्म क के आबि रहल छी। आ यदि अहाँ चोरी क के, डाका क के, हत्या हिंसा क के, दुराचार बेविचार क के जा रहल छी, आ यदि क्यों पूछ दिया जे के छियो, कतऽ से आबै छी, तब अहाँ की बोलबे? तब तो अहाँ के एकदम आत्मा भयभीत भ जात। जब हम पकड़ा गेलिए, कम्हर भागबे, हमर नदिये छे, हमर बाउंड्रीये छे, अहाँ एकदम होपलेस भ जेबे, आज एट ए लॉस भ जेबे। तो कहे के तात्पर्य भेल श्रोता समाज, जतिक सत्कर्म करब एते आत्मा के बल बढ़त। तो अहाँ सब साल भर में जे गलती क लेलौं, जे अहाँ से दुर्गुण दोष भ गेल, अज्ञानता के कारण कुछ अहाँ सब में दोष के जे भी काम भ गेला, तो एकर निवारण के वास्ते ई दुर्गा पक्ष अहाँ सब के दशहरा माने ये 10 इंद्रियां जो शरीर में है, 10 इंद्रियां से जे भी गलती भेला, ए गलती के जो ऐसे माफी के वास्ते, ए गलती से मुक्त है के वास्ते ई उपासना अहाँ सब कर रहल छी। इंद्रियानाम जये जोगम जमा तिष्ठे दिवासिनम जीते इंद्रिय शक्नोति वसु स्थापयन्तु प्रजा 10 काम समुत्थानि क्रोधानि व्यसनानि तुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत मृगयाक्षो दिवा सपना स्त्रियो मद त्रिकम बिठा धाच जो 10 को गणः। ई 10 दिन अहाँ सबके दशहरा जे मनबै छी, ई नवरात्रा जे मनबै छी अहाँ सबके, एहि शरीर में एक बात 10 इंद्रियां पर संयमित और आत्म ज्ञान के आत्म बल के अभिवर्धन करे के वास्ते अहाँ सबके उपासना करबाक चाहिए। आसन में बैठबाक चाहिए अहाँ सबके सुबह शाम, कम से कम अहाँ सबके आसन में जो ऐसे 1 घंटा अवश्य सुबह शाम बैठबाक चाहिए। और वो पद्मासन नहीं हुआ तो सहज आसन में बैठबाक चाहिए। और अहाँ के ई शरीर के 2 भाग या, एक पिंड और एक ब्रह्मांड कहल जाय छे। आँख के दोनों आँख के बीच में जे केंद्र छी, ई त्रिकुटी एकर नाम छिए। ई केंद्र में ई बिंदु रूप देखे छी अहाँ सब।
एहि बिंदु पर अहाँ सबके मन के एकाग्र करबाक चाहिए। 1 घंटा पर्यंत और सदगुरु के द्वारा जे शब्द मिलल एहि शब्द में मन के जोड़ कर त्रिकुटी में ध्यान करबाक चाहिए। और एक बात अहाँ सबके इम्पोर्टेंस कह रहा छी, अखन उपासना चल रहा अहाँ सबके, जब एहि त्रिकुटी में ध्यान करबे श्वास के 3टा गति चल रहा, इंगला पिंगला और सुषमना। वही ध्यान काल में अखन दुर्गा पक्ष चल रहा, सुषमना अहाँ के ज्यादा चले छे। दोनों श्वास जे बराबर चलत एकर नाम सुषमना छिए। एहि समय में यदि अहाँ के त्रिकुटी में बिंदु पर मन केंद्रित है तो अहाँ के मन पिंड से ब्रह्मांड के ओर उठ जात। एहि त्रिकुटी से नीचा शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना भरल छे। ई 10 इंद्रियां ऐसे नीचा छे। ऐसे ऊपर जब मन अहाँ के उठ जाए तो अहाँ के परमात्मा के स्वरूप परम प्रकाश जे छे वो परम प्रकाश रूप दिन राति अन्ना कछु चाहिए दिया घृत बाती राम भक्ति चिंता मणि सुंदर बस ही गरूर जाके उर अंदर। ऐ तत्व के जे उत्तरकांड में रामायण में बताल गए ऐ विषय के अहाँ ध्यान के द्वारा वो परम प्रकाश स्वरूप जे परमात्मा के छे ओम भू भुर्व स्व तत्सविति वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि दियो यो न प्रचोदयात। जे भर्गो देवस्य अहाँ सब जकरा कहे छिए, जे सूर्य के समान परम प्रकाशित स्वरूप जे सत्पुरुष कहे छे, एकरे अहाँ सब डिवाइन लाइट कहे छिए। एकरे नूरे इलाही जे ऐसे कुरान में कहल गेले है आ एकरे परम प्रकाश कहल गेले है। एकरे जे ऐसे अहाँ सबके संत के वाणी में अखंड जे ऐसे प्रकाश मानल गेले है त ई अहाँ सबके प्राप्त हेते। एहि शरीर में अखन एहि ढंगे साधना करू। अहाँ सब सुबह शाम 1 घंटा बैठ के ध्यान करू और त्रिकुटी में मन के स्थिर करू। आ कोनो सदगुरु के सानिध्य में करबे तो और ज्यादा अहाँ के लाभ हेते। अहाँ के मन त्रिकुटी से ऊपर उठते तो परमात्मा के स्वरूप जे प्रकाश से ओकर अनुभूति हेते, वही अखंड सुख के प्राप्त हेते। एठाम जे अखंड नाम धुन चल रहा अहाँ सबका, हर श्वास में अजपा जाप चल रहा। अहाँ सब ई अजपा जाप के जैसे एकदम पूरे अनुभूति करबे। और एठाम अमृत के वर्षा भ रहा, जे ई जिह्वा पर जे जल आबि रहा, ई गगन मंडल से अमृत के वर्षा छे। वो अहाँ सबके अमृत पान भ सकैया। और ब्रह्मांड में जे अनहद नाद बजे छे, बिना बजेने जे बाजा बज रहल छे, जै के चर्चा नानक सूर तुलसी दादू दरिया पलटू सदगुरु कबीर कहलकिन बाजता मुरली गगन में बाजता मुरली श्रृंगी संग सहस्त्र दुनि बाजे अरुझामन जहाँ खेल करे दह के मछली गगन चढ़ी बरसे अमीर अस्ताल भरे रस गगन गुफा से अमर झरे जोरी पीबे सो नाई मरे। तो ई अहाँ सबके ज्ञान प्राप्त करे के लेल, ई अध्यात्म ज्ञान ध्यान साधना करे के लेल ई दुर्गा उपासना अहाँ सबके चल रहा। और अहाँ सबके आसुरी प्रवृत्ति के आज ऐसे निर्मूल समाज में हुआ आदि शक्ति एकता सगुण रूप लक भी प्रकट भेलखिन। किया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजामयम्। वह परम शक्ति जे छे से कभी माता रूप कभी पिता रूप विभिन्न रूप में प्रकट है छथिन। तै अहाँ सब कहै छी कि तुमेव माता स पिता तुमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। जे माता छथिन वह पिता, क्या ना एकरा समझ लिए कि नहीं। आ जे पुत्र छथिन या भाई, क्या ना। आ जे लक्ष्मी रूपा छथिन वह विद्या रूपा। ई वास्तविक में जब अहाँ सबके शास्त्र के ओर जेबे तो
ऐसे दुर्गा सप्तशती इत्यादि के पाठ चल रहा। या देवी सर्वभूतेषु, वहां से बोले छे कि नहीं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेणी संस्थिता, तो सब में व्याप्त हुआ आदि शक्ति छथिन। आ कनिया साधारण में अहाँ सब जेबे तो एक बात कहू, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, आ तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, एना जहां सब श्लोक में बोले छिए तो कनिया अध्यात्म के ओर चलबे, अपना घट के ओर चलबे। हम कहलहुँ शरीर एकटा ब्रह्मांड के नक्शा छिए। तो यदि अहाँ के एक बात कहू, माता के देह से यदि आत्मा निकल जाए तो माता के भी मुर्दा कहे छिए कि नहीं। आ पिता के शरीर से आत्मा निकल गए तो पितो मुर्दा भेलखिन कि नहीं। आ भाई के शरीर से निकल गए तो भाइयों मुर्दा भेलखिन कि नहीं। बेटा के शरीर से निकल जाए तो बेटो मुर्दा। तो एक ही आत्मा छिए जे माता के शरीर में गेलखिन तै माता रूप भेले, आत्मा निकल गए मुर्दा। पिता के शरीर में छै तै पिता, ओ पिता के शरीर से निकल गेलखिन तो पितो मुर्दा। भाई के शरीर से निकल गए भाइयों मुर्दा, आ बेटा के शरीर से निकल गए तो बेटो मुर्दा। ई शक्ति अहाँ सबके सबके घट में जो ऐसे विराजमान कर रहा, ये आत्म शक्ति एका देवा गुड़ा साक्षी चेता सर्वभूतादिवास तमात्मा स्थंग। कबीर स्वामी एकरे कहलखिन जे कस्तूरी कुंडल वसे आ मृग ढूंढे बनमाया, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। तो अहाँ सबके नवरात्रा आ ई दशहरा पर्व जे मना रहल छी, ऐ शरीर के अंदर अहाँ सबके 9टा द्वार, एक एक दिन में एकटा द्वार के जे ऐसे चिंतन करू, आई पर संयम करू तो अहाँ के 10वीं द्वार खुलते। 9टा द्वार देख लियो, 2टा आंख भेल, 2टा कान भेल, 4टा भ गेल, 2टा नाक में छेद या 4 2 6, एकटा मुंह भ गेल तो 7, आ 2टा द्वार पैखाना पेशाब द्वार ये जे 9टा भेल। ई 9टा द्वार पर अहाँ सबके शरीर में चिंतन करू। एक समय इस शरीर से ई जीव आत्मा निकलते, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलते आ ई जीव में ही पीब छे, ऐ तत्व के यदि नहीं जान लिए तो जीव के जब इस शरीर से निकला पड़ते अज्ञान अवस्था में, तो यदि आंख से निकलते तो अहाँ सब कत जबे से बुझा लिया। यदि आंख द्वार से जो जीव निकले तो पक्षी जोनी में जाए, पक्षी भकर जन्म लेबे, जना आंख गोल ये तना अंडा के रूप में यहाँ जन्म ले, आकाश में उड़ब मुदा मोक्ष नहीं हाथ। यदि कान से निकलबे तो प्रेत जोनी में सूक्ष्म शरीर में जेबे, मोक्ष नहीं हाथ। यदि नाक से निकलबे तो उखमत जोनी में चिल्लर बिगिया उड़ीस मच्छर बनबे, यहाँ सब मोक्ष नहीं हाथ। यदि मुंह द्वार से निकलबे तो पशु जोनी में जेबे, आ वही ठाम खाना वही ठाम पैखाना, मोक्ष नहीं हाथ। यदि पेशाब द्वार से निकलबे तो जल में जीव बन के जन्म ले, जल में तो बड़ी आनंद, निकलबे तो प्रानंद। और विष्टा द्वार से यदि निकलबे तो विष्टा में जे कीड़ा है छे वो अहाँ सब बन जेबे, और बड़ा जे ऐसे दुखित जीवन अहाँ सबके रहत, वो विष्टा में कीड़ा बन पड़ल। तो ई दुर्गा उपासना नवरात्रा में अहाँ सब 9टा अंधकार, ई नवो इंद्रिया में अंधकार अहाँ सबके ऐसे आगे जे ऐसे दशहरा, ई एकटा 10वीं द्वार और ये अहाँ सब ध्यान देवे। बच्चा जब जन्म ले तो मात पर पल पर करते रहे छे, इचे 10वीं द्वार ई माता के गर्भ में खुलल रहे छे, तब बच्चा अनुभूति करते रहते माता गर्भ में परमात्मा के, वो परम प्रकाश के दर्शन करते रहते, अनहद नाद सुनते रहते, अमृत पान करते रहते, अखंड नाम जपत रहता। अहाँ सब एक बात ध्यान देवे, बच्चा जब जन्म ले तो दीप रख दे छे तो किया खेल लगे, एक मतलब ऐसे पहलो ही प्रकाश देखने तै प्रकाश से प्रेम छे एकरा। अहाँ घंटी बजबै छियै, सोयरी घर में थारी बजबै के बर्तन के आवाज सुनते बच्चा के शांत भजैया, तो वो एक मतलब वो कोनो आवाज पहलो सुनने छे तै अखन वही आवाज से प्रेम छे। तो माता के गर्भ स्थल में जे बच्चा ध्यान करे छला, उल्टा टांग टंगल छल, तो वो परमात्मा के जे ऐसे रूहानी के दर्शन करे छला।
ओ अनहद नाद सुनै छलै, परम प्रकाश के दर्शन होइ छलै, आ ओहिठाम अखंड सुख में छल, तैं ओ रौरव नर्क में सुखी से छल। वही से जे निकलल तऽ बच्चा कानै छै, वही सुख ले लोग कहै छै जे बच्चा कहै छै संसारिक सुख ले नहीं कानि रहल छै, ओ छूटि गेलै, ओ भजन तै ले कानै छै। तऽ दीप दै छियै तऽ दीप से कुछ काल खेलल, मुदा कहलखिन ना ई ओरिजिनल नहीं छै। अहाँ घंटी बजबै छियै, कुछ काल सुनत, मुदा कहत ना ई ओरिजिनल नहीं छै। तो वो द्वार अहाँके बंद भ गेल। अखन जे बच्चा जन्म लिए कुछ पल पल रहे छै, एकर बाद पूरे जे ऐसे एकरा पसीदा पत्ता उठकन फुटकन द के बिल्कुल माता बहन बंद क दे छै। आब अहाँके गुरु महाराज के द्वारा वो द्वार ध्यान मार्ग से खुलते। ई दशहरा पर्व वह पर्व छियै जे दशमी द्वार अहाँ सब 9 दिन तक नवरात्रा ई नवो द्वार पर नवो इंद्रिया पर संयमित करबे और ध्यान साधना करबे तो अहाँ के दशमी द्वार खुलते और परमात्मा के स्वरूप के अनुभूति हेते और अहाँ के मोक्ष फल मिलते, परम गति हेते। ई मानव जोनि के सफलता मिलत अहाँ सबके। ई मानव जोनि संसारिक भोग भोगे ले नहीं मिलल छलै, ई संसारिक कर्म करे ले मात्र नहीं मिलल छलै, साधन धाम मोक्ष के द्वारा केरा कहल जाय छै। तो मोक्ष के प्राप्त करे ले तै हेतु ई दुर्गा पक्ष में अहाँ सब एहि ढंगे कोनो गुरु महाराज के आश्रम में या साधन स्थल में सत्संग भवन में जाके ध्यान साधना नियमित ढंग से सुबह शाम करू और दशमी द्वार खोले के वास्ते अहाँ सबके सदगुरु से मार्गदर्शन लिया, तब असली दशहरा भेल। आसुरी प्रवृत्ति जे अहाँ समय एकरा त्याग करे के वास्ते संकल्प लिया, बलिए चढ़ावा किया, तो ई आसुरी प्रवृत्ति के पशुता के अज्ञानता के दुर्गा मैया लग बलि दियो। ये मुख निरी पशु सबके कथी ले बेकार निर्मम पाप कमबै छी, ई पक्ष तत्व पुण्य कमबै वाला आ एमे और पापे कमबै छी। हिंसा से बड़ा दुनिया में कोनो पाप नहीं मानल जाय छै, तो से पाप किए करब ई 10 दिन तक, कम से कम 10 दिन तक जे अहाँ सब अवैष्णवो छी तो 10 दिन तक कम से कम शांति रहू, 10 दिन तक हिंसात्मक काम नहीं करू। अहाँ सब प्रेम से पूजे पाठ करे छी तो पत्र पुष्प फल जल मधुर से सेवा करू, नारियल से मिश्री से सेवा करू, पूजा करू, हिंसात्मक नहीं करू, न तो पुण्य की कमाब जब बहुते अहाँ के ऊपर में पाप चढ़ गेल, तै हेतु हिंसा सम पाप दोसर नहीं मानल गेल। तै संदर्भ में हम एक छोटा सा अहाँ सबके भजन में बनेने छी जे बलि प्रदान करे ले मंदिर में गेलखिन एक माता जी आ अपना पति के संगे, आ दुर्गा मैया के हिनका पर कृपा भ गेलनि, हिनका चेतना जग गेलनि, तो वो बलि प्रदान छोड़ के हिंसात्मक आ सात्विक पूजा करलखिन। एहि संदर्भ में एक हम छोटा सा भजन अहाँ सबके बनेने छी। हम नहीं करब बलिदान मोरा सजना हो, हम ना करब बलिदान, हम ना करब बलिदान मोरा सजना हो, हम ना करब बलिदान। हिंसा छे नरक समान मोरा सजना हो, हम ना करब बलिदान। परम दयालु जगदम्बा छथिन मैया, खूना का धार कोना बहबे निर्दयिया, दिला छे पत्थर समान मोरा सजना हो, हम ना करब बलिदान, हम ना करब बलिदान मोरा
सजना हो हम ना करबा बलिदान हिन साछे नरक समान मोरा सजना हो हम ना करबा बलिदान कतो काटे भैंसा कतो काटे छागर भीतर जाइत मोरा लागइए बहुत डर मंदिर लागे जमपुर समान मोरा सजना हम ना करब बलिदान हम ना करब बलिदान मोरा सजना हम ना करब बलिदान पत्र पुष्प फल मधुर चढ़ाएब नारियल मिसरी से भोग लगाएब जे छियै पूजा के समान मोरा सजना हम ना करब बलिदान मैया छथिन वैष्णवी सब कोई बानू वैष्णव संताजी बच के सुनू ज्ञान मोरा सजीना संताजी बच के सुनू ज्ञान मोरा सजीना हम ना करब बलिदान मोरा सजना हम ना करब बलिदान। देखियो तो अय बहन जी के मैया जी के कतेक मैया के अनुकंपा भेलनि, हिनकर मनोवृत्ति बदल गेलै और सात्विक पूजा केलखिन, अनन्य शिष्या बनले और भक्ति के संगे संगे मोक्ष फल प्राप्त केलखिन। याद राखब अहाँ सब श्रोता समाज, हिंसात्मक ने अहिंसात्मक पूजा करू। जो गला काटे अनका अपनो गला कटाए, आ तुलसी या संसार में बदला काहू न जाए। ई मनोवृत्ति के अहाँ सब बदलू। और यही शब्द के साथ हम समस्त श्रोत समाज के दुर्गा पूजा के मंगलमय शुभकामना करैत आब हम संत जीवा साहब अहाँ सबसे विदा चाहै छी और पुनः निर्धारित समय पर अहाँ सबके सेवा में एबे करब। तावत काल हम प्राविधिक मित्र अशोक जी, सियाराम जी के हम बहुत बहुत साधुवाद दैत आब अहाँ सबसे विदा चाहै छी। और हमर एक धार्मिक सूचना अछि जे एही कलश स्थापन से सप्तमी तक एक सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा मधेपुरा जिला प्रखंड घैलार पंचायत श्रीनगर और गांव कमलपुर मंडल टोला में सार्वजनिक सहयोग द्वारा जे दुर्गा मंदिर पर भागवत कथा भऽ रहल एहिमे हम अहाँ सबके सेवा में रहब कथावाचक में, और हमर सहयोगी जयप्रकाश एवं कलाकार सब भी रहता ब्रह्मदेव जी, रामचंद्र जी। तो अहाँ सबके आब हम एहि शब्द के साथ पूर्ण विदा चाहै छी। अस्तु अस्तु।